दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं तो उनका युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाने के पश्चात ही उन कक्षकों में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और युग्मन स्टार्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। मतलब कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनमें सर्वप्रथम एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद में उन कक्षकों में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, या हम यूं कहें कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इसे हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन 6 नंबर पे आता है। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट s2, 2s2 और 2p2 होता है। यहाँ पर यदि हम देखें, फर्स्ट s वाला जो कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो भी विपरीत चक्रण वाले। आगे यदि हम बात करें 2s के अंदर तो वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों विपरीत चक्रण वाले होंगे। यहाँ यदि हम p सबसेल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, जिनमें px होता है, py होता है और pz होता है। यहाँ हमको केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, लेकिन हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स px, py या pz के अंदर नहीं डाल सकते हैं। हमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन px के अंदर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन py के अंदर जाएगा। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स ना तो px के अंदर जा सकते हैं, ना ही py के अंदर जा सकते हैं और ना ही pz के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम सही क्रम देखें तो हुंड के नियम अनुसार फर्स्ट s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि pz खाली होगा। दोस्तों, यहाँ हम एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं नाइट्रोजन का। देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है फर्स्ट s2, 2s2 और 2p3। यहाँ देखिए, फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखिए, हुंड के नियम अनुसार यदि हम चलते हैं तो फर्स्ट s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे विपरीत चक्रण के, जिसमें एक का मुंह ऊपर होगा और दूसरे का नीचे होगा। इसी तरीके से 2s की बात करें तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि p सबसेल के अंदर px, py और pz होता है। यहाँ px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ आप px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ना ही आप py के अंदर 2 भर सकते हैं, ना ही आप pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती और उस इलेक्ट्रॉन को हम px के अंदर फिल कर देते। इसके बाद एक और होता तो वो py के अंदर जाता और एक और होता तो वो pz के अंदर चला जाता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के संदर्भ में। देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है फर्स्ट s2, 2s2 और 2p4। यहाँ पे फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा विपरीत चक्रण वाले, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ यदि हम p सबसेल का बात करते हैं तो px, py और pz, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उसमें px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जबकि pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखिए, यहाँ हमने p सबसेल के अंदर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था, px के अंदर 1, py के अंदर 1 और pz के अंदर भी 1। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था जिसको हमने px के अंदर फिल कर दिया। तो देखिए, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पर जो पेयरिंग होता है उसका जो क्रम होता है या जो सीरीज होता है
वो आगे चलता रहता है।